हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीआरआर एसएलआर के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग एंगल से है। ये जो क्वेश्चन है आरबीआई गेट बी के एग्जाम में, फिर नाबार्ड में, सेबी में या बाकी बैंक के एग्जाम में भी आता है, रेगुलरली आता है, एवरी ईयर किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली आता है। तो यहाँ पर आप सबको पता है सीआरआर एंड एसएलआर, करेक्ट। और ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक्ट के थ्रू ये मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे दो एक्ट है, एक आरबीआई एक्ट 1934 है और दूसरा बीआर एक्ट यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। तो ये बहुत बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि सीआरआर का सेक्शन क्या है, एसएलआर का सेक्शन क्या है और ये कौन से एक्ट के थ्रू आता है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको मतलब एक्चुअली सबसे पहले तो हम देखेंगे सेक्शन एंड एक्ट कौन से हैं और इसको याद कैसे रखना है, और इस तरीके से याद रखना है कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ उस टाइम मैं बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताता हूँ कि स्टूडेंट्स कभी भी वो भूलते नहीं हैं, क्योंकि आरबीआई के एग्जाम में स्पेसिफिकली आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, या कुछ बजट के प्रोविजंस होते हैं, या कुछ आप कह सकते हैं कि एलोकेशंस होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आरबीआई के एग्जाम में मैं बहुत बार कहता हूँ कि ये इंटेलिजेंस यहाँ पे बहुत हाई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, यहाँ पर हाई मेमोराइजेशन स्किल चाहिए। ये स्टेट का कैपिटल कौन है, ये डेट कौन से डेट को है, उसके बाद ये स्कीम को कितना एलोकेशन हुआ है, इसका मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज कितना है, ये जो सारी बातें हैं ये सारा आपका मेमोराइजेशन का खेल है। और अगर आपको आरबीआई के एग्जाम में फाइनल सक्सेस पाना है तो इंटेलिजेंस मॉडरेट लेवल का रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हाई लेवल का मेमोराइजेशन स्किल होना चाहिए। मैं वहाँ यहाँ पर आपको एक बस झलक दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये एक ही स्लाइड है, यहाँ पे हम इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। अभी मुझे बताओ, जब हम लिखते हैं कैश रिजर्व रेशो CRR, तो आर कितने बार आया है? दो बार आया है। तो यानी कि यहां पर डोमिनेंस आर का है, तो सिंपल यहां पे याद रखना है कि सीआरआर दो बार आर आया है, यानी कि ये आरबीआई एक्ट है। बस एक ही याद, आपको जब दो चीजें याद रखनी है तो उसमें आपको एक ही याद रखना पड़ेगा, दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं। अगर सीआरआर आरबीआई है तो एसएलआर बीआर एक्ट है, सिंपल तरीके से है, करेक्ट। तो यहां पर आप दोनों, आपका दिमाग का जो टाइम स्पेस है वो कम है, इसलिए आपको दोनों याद नहीं रखना है। बस इतना याद रखो, सीआरआर में दो आर है, आर यानी कि आरबीआई एक्ट, तो सीआरआर आरबीआई एक्ट हो गया, तो एसएलआर ऑटोमेटिकली बीआर एक्ट हो गया। ये बात क्लियर होगी, यानी कि सीआरआर का एक्ट कौन सा है और एसएलआर का एक्ट कौन सा है, ये अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी आते हैं सेक्शन पे। सेक्शन कैसे याद रखे, देखो उसके लिए भी मुझे बताओ, ये क्या है? CRR। एंड में क्या आया है? एंड में दो बार आर आया है, यानी कि यहाँ पे दो लिख दो। और सी क्या है आपका? अल्फाबेटिकली 3 नंबर पे आता है, उसके बाद वाला क्या है? 4 है, 42। यानी कि सीआरआर का एक्ट है, सीआरआर जो है हमारा, सीआर एक्ट है सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, करेक्ट। एक ही याद रखना है, 1934, एक ही याद रखना है। सीआरआर याद रख देंगे तो एसएलआर क्या है? 24 का रिवर्स करना है, उल्टा करना है। ये है 24 और ये है आपका बीआर एक्ट 1949। आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, भूलेंगे यहाँ पर सीआरआर एंड में दो बार आर आया है, यानी कि इसलिए यहाँ पे दो। ये सी अल्फाबेटिकली क्या होता है हमारा? 1 2 3 होता है, इसके बाद 4 आता है, ये 42 हो गया। बस इतना ही याद रखना है। अगर आपने ये एक याद रख लिया, 42 बीआर एक्ट याद रख लिया, तो उसका उल्टा करना है 24 बीआर एक्ट, करेक्ट। ये है आपका 42 आरबीआई एक्ट, मैंने इसका लॉजिक भी बताया आपको। और एसएलआर 24 का रिवर्स करेंगे हम, वो नंबर चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 24 और वो हो जाएगा आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और अभी मैंने ये आपको यहाँ पे लॉजिक सिखा दिया है। मैं यहाँ पे आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये लॉजिक कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में, कभी नहीं भूलेंगे। बस 2 या 3 बार ये सुन लेना है, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसी जो कुछ चीज़ें होती है जो हमें लाइफ टाइम याद रखनी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में भूलनी भी होती है। एक्चुअली जो भूलना है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर आपको लाइफ में जाना है तो पीछे की कुछ चीज़ें भूलनी भूलनी पड़ती है, अदरवाइज लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये जो मैंने बोला है लास्ट वाला स्टेटमेंट, ये सब लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जो उस फेज से गए हैं वो ये बता सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बाकी अभी एग्ज़ाम्स आगे बहुत सारी एग्ज़ाम्स है। अभी कल ही एनएचबी का भी
मतलब एक नोटिफिकेशन आया, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। और अगर आप यहाँ से हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आरबीआई का, सेबी का, नाबार्ड का हमारा सक्सेस है पिछले 3 साल का, आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।